Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, Government Girls College, Sri Ganganagar, welcome you all again in my e-video class. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट विषय में कि ह्यूमन डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने उसमें कुछ बिंदुओं को कवर किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट बीएससी होम साइंस पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो आइए इसके महत्व पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ बिंदुओं को डिस्कस किया था, उसी से नेक्स्ट यह पार्ट 2 वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि जो मानव विकास का विषय है उसे पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और इसको जानने और इसमें रिसर्च के बाद हमें क्या फ़ायदा और मिल सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षा समस्याओं के क्षेत्र में उपयोगी यानी कि यूज़फुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि आप पॉइंट के द्वारा स्वतः ही समझ पा रहे होंगे कि जो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती हैं, जब यानी कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, उन्हें कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी बातों को भी हम और अच्छे से जान पाते हैं और उनका निराकरण भी कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास उन समस्याओं पर चिंतन, मनन और निराकरण पर मत निर्धारण करने के अवसर प्रदान करता है, जिनकी वजह से बच्चे में अनेक बुराइयां उत्पन्न होती हैं। ये मैंने इसलिए आपको रिपीट करके दिखाई पढ़ी ये बात कि आप ये समझ पाओ कि हम किन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम मानव विकास या बाल विकास का अध्ययन करेंगे तो बच्चों की उन मनोवृत्तियों को जान पाएंगे कि उन्हें शिक्षा के दौरान कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि बाल अपराध। बाल अपराध बच्चों को बच्चों की जो एडोलिसेंट एज है, उस समय उनमें पनपने का बहुत अधिक डर रहता है। बच्चे चोरी, डकैती, हिंसात्मक बिहेवियर, इस तरह की बातों में अक्सर लिप्त हो सकते हैं। फिर है पिछड़ापन। बच्चे अपनी स्टडी में पिछड़ सकते हैं, उनके मार्क्स या ग्रेड्स कम हो सकते हैं। इस वजह से भी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ये समस्या प्राय देखने को मिलती है। फिर है कोई भी बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम होना, कोई अनुशासन से संबंधित प्रॉब्लम का होना या वैसे ही बच्चे में असंतोष की भावना का पनपना। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनको हम बाल विकास के अध्ययन के द्वारा ही जान सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है स्वस्थ वातावरण के क्षेत्र में उपयोगी, यानी कि यूजफुल इन द फील्ड ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो आप इसे पढ़कर कुछ समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। स्वस्थ वातावरण के क्षेत्र में उपयोगी होना मतलब बच्चे के जो विकास में जिसका अगर हम गुड एनवायरनमेंट या स्वस्थ एनवायरनमेंट में उसको शिक्षा देते हैं या पालन पोषण पोषण उसका करते हैं, तो ऐसे में अ, उसकी जो बाल विकास की स्टडी है, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्वस्थ वातावरण में बच्चे का मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास विकास ज़्यादा होता है। आजकल यह प्राय महसूस किया जाने लगा है कि स्वस्थ बच्चे की स्वस्थ शिक्षा के लिए उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट होना अति आवश्यक है। तो बच्चों का जो बाल विकास का जो अध्ययन है, छात्रों में स्वस्थ वातावरण
मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी ज्ञान को सीखने में अधिक रुचि उत्पन्न करता है। तो इस तरह से बाल विकास विद्यालय को इस प्रकार का बनाने में सहायक है और ताकि उस वातावरण में अर्जित ज्ञान का स्थानांतरण व्यावहारिक जीवन में हो सके। आप समझ पाए होंगे कि यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यदि बच्चे को अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है तो निश्चय ही ये एनवायरनमेंट जाकर उसके आगे भावी जीवन में अति उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस तरह की जो अगर हम बाल विकास को का अध्ययन करते हैं तो हम न केवल पेरेंट्स के लिए बल्कि विद्यालय के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और सरकार के लिए भी अ, यह एक उपयोगी गाइडलाइंस साबित हो सकती हैं। फिर बात करते हैं पाठ्य सामग्री क्रियाओं का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। बच्चे के नियमित अध्ययन के कारण पाठ्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। पहले यह समझा जाता था कि खेलना कूदना तो बच्चों का समय नष्ट करना है, लेकिन आजकल इसका विचार बदल गया है। तो बच्चों की जो शिक्षा है उसमें साथ साथ उनमें कुछ और बातों का भी क्वालिटीज़ का भी डेवलपमेंट हो, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता कराना, कहानी, भ्रमण, अभिनय, नाटक, संगीत, चित्रकला। इस तरह की भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत अधिक सहायक हैं। तो इन सब बातों का भी हमें बाल विकास से ही के अध्ययन से ही पता चलता है। फिर है सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक, यानी कि यूजफुल इन मेकिंग हेल्दी फैमिली लाइफ, हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली लाइफ। बच्चे पारिवारिक वातावरण को खुशहाल बनाते हैं। यदि बच्चे चरित्रवान, गुणवान, आज्ञापालक, सृजनशील, चरित्रवान, बौद्धिक हैं तो ऐसे घरों में सुख, शांति, खुशहाली का वातावरण होगा। बाल विकास की सहायता से बच्चों में वांछित व्यवहारों को पैदा किया जा सकता है और सुखी पारिवारिक जीवन की स्थापना की कल्पना हम कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे हम स्वस्थ वातावरण में पालेंगे तो निश्चय ही वे आगे जाकर सुखी रहेंगे। तो इस तरह की गाइडलाइंस भी हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टडीज से ही मिलती हैं। फिर है समाज और राष्ट्र की प्रगति में उपयोगी, यानी कि यूजफुल इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। समाज और राष्ट्र की प्रगति, कुशल, उच्च व्यक्तित्व, संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास, सृजनशीलता विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास आदि पर निर्भर है। बाल विकास बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में अत्यधिक सहायता करता है। वास्तव में विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों को समाज के योग्य और राष्ट्र के अनुकूल बनाने में सहायता करता है। इसलिए बच्चों को बाल विकास का अध्ययन अनिवार्य करने की आवश्यकता महसूस की गई है। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडीज़ हैं वो एक तरह से समाज को और राष्ट्र को एक गाइडलाइंस देने में सक्षम है कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन टोटल हम कह सकते हैं कि ये समाज के लिए बहुउपयोगी विषय है। फिर है न्याय के क्षेत्र में उपयोगी, यूजफुल इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। जैसे इसका क्या अर्थ है? पिछले कुछ दशकों से न्यायालयों में भी बाल विकास की उपयोगिता बढ़ रही है। पूर्व में न्यायालय अपराधी बच्चों को कठोर कारावास देते थे, लेकिन बाल विकास के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बच्चों को दंड के बजाय सुधरने के लिए प्रेरित किया जाना अधिक उपयोगी होगा। इसका क्या अर्थ है कि न्यायालय को भी एक गाइडलाइंस मिलती है कि अ, अमुक एज पर बच्चे का क्या बिहेवियर है और किस वजह से उसने ऐसा बिहेवियर किया है।
तो ये कोर्ट या जस्टिस के क्षेत्र में भी एक उपयोगी विषय है। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट या बाल विकास जो विषय है वह कितना उपयोगी है हमारे समाज के लिए भी और बच्चों के लिए भी। उम्मीद करती हूँ आप इन दोनों वीडियो में इस विषय इस जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी हम अगले विषय पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।